नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षा में आप सभी भैया बहनों का स्वागत एवं अभिनंदन। पिछली कक्षा में हमने डूंगरपुर जिले का एक गांव रास्तापाल में रहने वाली भील बाला कालीबाई के शिक्षण व एकलव्य जैसी गुरु भक्ति के बारे में पढ़ा। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। इधर वही बात पुलिस अधिकारी ने भी नाना भाई से कही। इस पर नाना भाई हाथ जोड़कर बोले, साहब यह पाठशाला तो प्रजामंडल के आदेश से चल रही है, आपके आदेश से तो नहीं। आप इसे बंद क्यों करवाते हैं? हमें पाठशाला चलाने दीजिए, इससे तो बालकों का भला ही होगा। नाना भाई ने पुलिस अधिकारी की बात सुनकर हाथ जोड़कर उनसे कहा कि ये जो पाठशाला है, विद्यालय है, वो प्रजामंडल के द्वारा चलता है, तो आप इसे बंद करवाना क्यों चाहते हैं? इसमें इस गांव के बालकों का भलाई है। पुलिस अधिकारी ऐसा उत्तर कैसे सहन करता? उसके क्रोध का सागर उमड़ पड़ा। फिर क्या था, उसका संकेत पाते ही सिपाही नाना भाई पर टूट पड़े। उन्होंने थप्पड़ों, घूसों, डंडों और बंदूक के कूंदों से नाना भाई की जमकर पिटाई की। वे बुरी तरह घायल हो गए। नाना भाई ने ऐसा कहा तो पुलिस अधिकारी गुस्से में आ गया और उसने सिपाहियों को इशारा किया कि इनको मारो, और सिपाही ने उनका इशारा देखते ही थप्पड़ों, घूसों, डंडों और बंदूक के कूंदों से मारने लगे। इस बीच सांगा भाई को ट्रक से बांधकर घसीटा जाने लगा। नाना भाई से यह नहीं देखा गया, वे सेंगा भाई को बचाना चाहते थे। घायल अवस्था में भी वे खड़े होकर दौड़ने लगे। उन पर एक सिपाही ने जोर से बंदूक का कुंदा दे मारा। नाना भाई धड़ाम से गिर पड़े और ऐसे गिरे कि फिर कभी उठे ही नहीं। सेंगा भाई को ट्रक से बांधकर सिपाही घसीट रहे थे। नाना भाई ने ये देखा तो वो घायल होते हुए भी उन्होंने सांगा भाई को बचाने की कोशिश की और नाना भाई को सिपाहियों ने बंदूक के कुंदे से मारा और वो ऐसे गिरे कि वापस कभी उठे ही नहीं। सेंगा भाई को ट्रक से बांधकर घसीटा जा रहा था। पाठशाला के बाहर गांव के स्त्री पुरुषों की भीड़ जमा हो गई, किंतु किसमें हिम्मत थी कि सेंगा भाई को बचाते। सेंगा भाई को सिपाही है वो ट्रक से बांध रहे थे और पाठशाला के बाहर स्त्री और पुरुष जमा हो गए, लेकिन कोई भी उन्हें बचाने के लिए आगे नहीं आया। कालीबाई उस समय खेत से आ रही थी। उसके सिर पर घास का गट्ठर था, हाथ में थी हंसिया। अपने गुरुजी को इस हालत में देखकर उसकी भौहें तन गई। उससे रहा नहीं गया। उसने आव देखा न ताव घास का गट्ठर वहीं जमीन पर फेंक दिया। उसने ललकार कर कहा, ठहरो, मेरे गुरुजी को इस तरह घसीटकर कहाँ ले जा रहे हो? यह कहते हुए बिजली की तरह ट्रक की तरफ लपकी। कालीबाई उस समय खेत गई हुई थी और जब वो वापस आ रही थी तो उसने देखा कि उसके गुरुजी को ट्रक के पीछे बांधकर घसीट रहे हैं। तो उसने आव देखा न ताव और हाथ में हंसिया लिए हुए थी, वो लेकर घास की गठरी थी वो जमीन पर फेंकी और सिपाहियों को ललकारते हुए उनके पीछे दौड़ी और उसने ट्रक से बंधी रस्सी को हंसिया के एक झटके से काट दिया। उसके गुरुजी मौत के मुंह में जाने से बच गए, किंतु अफसोस, सिपाहियों ने कालीबाई को गोलियों से भून दिया। उसने अपने गुरुजी को तो बचा लिया, लेकिन वहाँ जो सिपाही खड़े थे उन्होंने कालीबाई को के ऊपर गोलियों की बौछार कर दी। उसे बचाने के लिए कुछ औरतें भाग कर आई। कालीबाई को बचाने के लिए औरतें भाग कर आई। उन पर निर्मम पुलिस ने गोलियां बरसाई। उन औरतों पर भी निर्मम यानी निर्दय क्रूर पुलिस वाले गोलियां बरसाते रहे। एक तरफ नाना भाई का शव पड़ा था और दूसरी तरफ लहू से लथपथ कालीबाई। एक तरफ तो नाना भाई उसके गुरुजी का शव पड़ा था और दूसरी तरफ खून से लथपथ कालीबाई पड़ी थी। फिर क्या था, अरावली की पहाड़ियों में भीलों के मारू ढोल का मातमी स्वर गूंज उठा। देखते ही देखते हजारों भील रास्तापाल में एकत्र हो गए। विकट स्थिति को समझकर नाना भाई के हत्यारे भाग खड़े हुए।
कालीबाई की ऐसी स्थिति देखकर अरावली की पहाड़ियों में भीलों के मारूडोल का मातमी स्वर गूंज उठा और देखते ही देखते चारों तरफ रास्तापाल में भील इकट्ठा हो गए। और ऐसी स्थिति, विकट परिस्थिति देखकर नाना भाई के हत्यारे यानी सिपाही वहां से भाग खड़े हुए। कालीबाई को डूंगरपुर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहां 40 घंटे बेहोश रहने के बाद उस वीर बाला ने दम तोड़ दिया। 40 घंटे तक कालीबाई जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही थी और आखिर में उसने अपना दम तोड़ दिया। कालीबाई तो शहीद हो गई, किंतु उसने अपने गुरुजी को बचा लिया। एक नन्ही ज्योति असमय बुझ गई, लेकिन हजारों दिलों में आजादी की अलख जगा गई। एक छोटी सी बच्ची इतना साहस का काम करके हजारों लोग वहां खड़े थे, उनके दिल में आजादी की अलख जगाकर चली गई।